Good morning students, welcome to your civics class. So let's start today second chapter, rights in the Indian Constitution. Okay, so राइट्स हमारे क्या क्या होते हैं वो आप सबको पता है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमारी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले हुए हैं एवरी इंडिविजुअल को. ओके, दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री. और वो जितने भी राइट्स हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट क्या होता है? सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स. ऐसे राइट्स जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं और प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, that were known as Bill of Rights. Then these rights are called fundamental rights. इन rights को हम fundamental rights बोलते हैं. The Constitution listed the rights that will be protected and will be called fundamental rights. जो rights मिले हुए हैं वो Constitution उन्हें protect भी करता है कि कोई उसे डिसोबे ना कर सके या कोई राइट्स को हमारे ख़त्म ना कर सके. ये सारा प्रोटेक्शन का काम किसका है? कोर्ट का है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स वर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 6 राइट्स. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. सो राइट टू इक्वालिटी क्या है ये आप सबको पता है कि हम किसी भी तरीके से किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके किसी भी बेसिस पे. नॉट टू डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स कि हम किसी भी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, बर्थ और बर्थ प्लेस के बेसिस पे हम किसी के भी साथ उसको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, अनइक्वल ट्रीट ना कर सके इन द सोसाइटी. मीन्स अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई जॉब है तो वहाँ पे हम किसी को भी एडमिशन लेने से या जॉब में अपॉइंटमेंट देने से इसलिए नहीं मना कर सकते कि आप पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को बिलोंग करते हो या फिर आप इस जगह से आए हो. हम सबके पास इक्वल राइट्स हो और सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ. मीन्स कि अगर कोई क्राइम आपने कोई अपर क्लास ने भी किया है और कोई लोअर क्लास ने भी किया है तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए. हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी आप सबको पता है क्या होती है कि हम लोगों के साथ जैसे रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इन सब के बेसिस पे अगर हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज सोशल इक्वालिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप हमारे साथ नहीं उठ बैठ सकते हो, या आप पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप हमारे साथ यहाँ जॉब नहीं कर सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, हमारे साथ टेम्पल नहीं आ सकते. ये सारी चीज़ें हम किसी को भी नहीं बोल सकते हैं. देन थर्ड इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. उसी तरीके से हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में भी हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं जॉब के लिए कि आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो क्योंकि आप डिफरेंट कास्ट को, रिलीजन को, सेक्स को या फिर आप क्लास को बिलोंग करते हो. ठीक है, हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कहीं पे जॉब करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट देने से. ओके, नेक्स्ट इज़ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड्स. रिजर्वेशन बैकवर्ड्स का हो रहा है ये आप सबको पता है. सो 50% सीट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 50% जो है वो 27% रिजर्वेशन होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए. नेक्स्ट इज़ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. जो अनटचेबिलिटी हमारे सोसाइटी में प्रैक्टिस की जा रही है कि हमारे से जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं या रिलीजन के लोग होते हैं उनको हम अपने साथ उठने बैठने नहीं देते हैं या फिर उनके साथ कोई चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मना की गई हैं कि ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लाइक अनटचेबिलिटी. इसको अबॉलिश करना चाहिए.
Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Then next is abolition of titles. आप किसी का टाइटल को भी abolish नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगर किसी को टाइटल्स मिला हुआ है. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी. जो फ्रीडम है या लिबर्टी है वो दो इम्पॉर्टेंट ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें डेमोक्रेसी में मिले हुए हैं. हम किसी फ्रीडम और लिबर्टी मीन्स कि एक्सप्रेशन, थॉट, एक्शन आपका फ्री होना चाहिए. मीन्स आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करो लेकिन किसी अदर को आप हार्म ना करो इसलिए. ठीक है, कि आपकी फ्रीडम की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोई भी ट्रबल ना हो, कोई किसी भी तरीके का सेंटिमेंट हर्ट ना हो. ये चीज़ें ध्यान में रख करके हमें अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए. सो हमें 6 टाइप की फ्रीडम मिली है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि हम अपनी चीज़ों को खुल के बोल सकें, एक्सप्रेस कर सकें. हम पीसफुली कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म्स, किसी भी तरीके के वेपन्स ना लेकर के. कोऑपरेटिव यूनियंस और सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं. पूरी कंट्री में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं फ्रीली. इंडिया के किसी भी पार्ट में आप फ्रीली सेटल हो सकते हो या फिर कोई भी प्रोफेशन को या ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो. इस पर कोई भी आपको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन या मना नहीं कर सकता है. ओके, सो ये जितने भी फ्रीडम है, 6 फ्रीडम्स आपने अभी पढ़ी, वो सारी डिटेल में दी हुई है. गो थ्रू इट एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. मीन्स कि आपको जो फ्रीडम दी गई है वो आपका पर्सनल है और उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है. All the democratic countries in the world guarantee personal liberty. A convict will be punished for a crime only once and cannot be compelled to be witness against himself. अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट मिल चुकी है तो दोबारा आप उसको सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते हो. आप किसी को भी विदाउट एनी प्रूफ अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेंशन नहीं कर सकते हो. और अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो अरेस्ट हुए पर्सन के पास ये टोटल राइट है कि वो अपने को सेफगार्ड करने के लिए या अपने फेवर में प्रूफ कोर्ट के आगे सामने रख सकता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ प्रिवेंशन डिटेंशन. Though there is no specific definition of prevention detention, yet it would not means to punish a person for a specific crime but to prevent him from committing a crime. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन अगर कोई क्राइम किया है तो उसको उसके लिए हम पनिश करें, बल्कि वो आगे उस तरीके का कोई और क्राइम ना करे, इसलिए भी हम उसको पनिश कर सकते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ पर्सन लाइकली टू कमिट अ क्राइम इफ़ ही इज़ लेफ्ट फ्री देन ही इज़ अरेस्टेड बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कमीशन ऑफ द क्राइम और केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम. दिस इज़ प्रिवेंशन डिटेंशन. मीन्स कि अगर कोई पर्सन ने क्राइम किया और आपने कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दे दी तो उसके बाद आप दोबारा से ये नहीं सोच सकते हो कि वो पर्सन वही चीज़ फिर से करेगा और सिर्फ अपने थॉट के बेसिस पे आप उसको दोबारा से अरेस्ट करो. ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं जब तक उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं होता या फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी सॉलिड प्रूफ हमें नहीं मिलता है कोर्ट को. ओके, नेक्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है वो आप सबको पता है. जो कि हमारा किसी को भी हरास करना, दैट इज़ केम अंडर द एक्सप्लॉयटेशन. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स मीन्स कि जो चाइल्ड का या विमेंस का जो सेलिंग एंड बाइंग होती है, जो बच्चों को या विमेंस को ख़रीदा और बेचा जाता है दूसरी सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, दैट इज़ चाइल्ड ट्रैफिक ऑफ इन ह्यूमन बीइंग. सो ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए.
फोर्स लेबर मीन्स जो चाइल्ड लेबर होता है, जो लोगों से काम करवाया जाता है, बच्चों से फैक्ट्रीज़ पे काम करवाया जाता है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ये सारी भी चीज़ें भी प्रोहिबिशन होनी चाहिए कोर्ट से और इसको अबॉलिश करना चाहिए। बेगर की जो प्रैक्टिस होती है उसको भी प्रोहिबिट करना चाहिए। देन सेकेंड इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। जो माइंस होती हैं या फिर जितने भी हज़ार्डियस जगह होती है जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और 14 ईयर्स तक के बच्चों को हम कहीं पे भी काम नहीं करवा सकते 14 ईयर्स तक के बच्चों से। देन नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो या जिसकी प्रैक्टिस करना आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हो। सो इसमें अगर आप किसी और अदर रिलीजन के साथ आपकी मैरिज हो रही है, उसको आप दूसरे रिलीजन में चेंज हो रहे हो तो भी ओके है। उसमें कोई भी गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। या डिफरेंट रिलीजन के होकर के आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए भी आप कोर्ट से हेल्प ले सकते हो, या ये सारी चीज़ें भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस वी विल continue in our next class.